वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में, यानी कि यह वीडियो जो है यह इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मतलब इतिहास क्या है। अतीत का अध्ययन जो है वह इतिहास कहलाता है, यानी कि अतीत का जो अध्ययन कहलाता है वह इतिहास कहलाता है। और इतिहास का पिता जो है उसे हेरोडोटस को कहते हैं, यानी कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी कि इतिहास को अध्ययन की जानकारी की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। यानी कि इसको कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो है हम पाषाण काल को रखते हैं, जिसमें क्या होता था? पत्थर का औजार सब बनाया जाता था, यानी मानव का जो शुरुआत हुआ था वो पाषाण काल से ही हुआ था। यानी कि मानव जो अपना जीवन स्टार्ट किया था वो कहां से किया था? पूरा पाषाण काल से ही स्टार्ट किया था। तो प्रागैतिहासिक काल में हम किस पाषाण काल को और आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखते हैं, जो कि विश्व का पहला नगरीय सभ्यता, यानी कि विश्व का पहला शहरी सभ्यता वो हड़प्पा सभ्यता था। कहां था? भारत में है। पूछेगा विश्व का सबसे पहला शहरी सभ्यता तो हड़प्पा सभ्यता था। इसमें क्या होता? लिखित साक्ष्य मिला था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं है और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का जो जानकारी मिलता है केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, न कि लिखित साक्ष्य के आधार पर उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि क्या था? वहां कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं था। खुदाई में जो क्या मिला है? पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, उसी से हम क्या करते हैं? प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या था? वहां भाव चित्रात्मक, यानी कि लिखा तो मिला है लेकिन उसे आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत, मध्यकाल और आधुनिक, ये सबको किसमें रखते हैं? और समकालीन, इस सबको ऐतिहासिक काल में रखते हैं, जिसमें क्या था? लिखित साक्ष्य भी मिला था और पढ़ा भी जा सका था। तो चलिए शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं, उसमें लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला था, केवल क्या मिला था? पुरातात्विक साक्ष्य ही मिला था। तो इसमें पाषाण काल को हम 4 भागों में बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पाषाण काल को 4 भागों में बांटा जाता है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। कौन कौन काल मिला था? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इसको चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। इसे जो है ताम्र पाषाण को चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में कि अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है, उसे पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी जा सका है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो जानकारी है वो भी क्या था? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐतिहासिक काल का जानकारी लिखित स्रोत भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलता है इसमें ऐतिहासिक काल में। पाषाण काल को रखते हैं, जिसमें पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल
25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, यानी कि पाषाण काल का जो समय था वो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। 25 लाख से 10,000। पूछेगा सबसे ज्यादा मानव किस काल में बिताया था, तो पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा मानव अपना समय पूरा पाषाण काल में बिताया था, जो कि 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। और मध्य पाषाण काल में 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व था। मध्य पाषाण का जो काल था वह 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व था। और नव पाषाण का जो काल था वह 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व, यानी कि कहीं कहीं पे मध्य पाषाण काल भी चल रहा था और कहीं कहीं पे नव पाषाण एक साथ ही चल रहा था। क्योंकि होता ना है, जैसे पटना शहर है, वहां का कितना ज्यादा विकास हो रहा है, पूर्णिया, दोनों का तुलना की जगह पटना कहीं आगे और पूर्णिया पीछे, इसलिए कहीं पे तेजी से विकास हो रहा था और कहीं पे स्लो से विकास हो रहा था। इसलिए मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल दोनों क्या था, एक ही साथ से चल रहा था। जैसे पूर्णिया का शहर मिलाइएगा और पटना का शहर मिलाइएगा तो बहुत फर्क है। वहां पे क्या है, थोड़ा सुनिश्चित ढंग से नाली, शहर, दुकान बहुत ज्यादा यहाँ से फेमस है, थोड़ा सा राज्य का राजधानी भी है, और ये क्या है, बिहार का एक जिला है और बिहार का राजधानी है, दोनों में फर्क है। तो पटना थोड़ा ज्यादा विकसित है और पूर्णिया थोड़ा कम विकसित है। इसी आधार पर तभी क्या था, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक यहाँ भी चल रहा था मध्य पाषाण काल, और यहाँ भी नव पाषाण काल कहीं पे चालू हो गया था और कहीं पे मध्य पाषाण काल ही चल रहा था। यानी कि वो विकास में थोड़ा पीछे रह गया, तो वहाँ पे मध्य पाषाण काल भी चल रहा था और कहीं पे थोड़ा तेजी से विकास हो रहा था, तो वहाँ पे नव पाषाण काल भी चालू हो गया था। तो पूरा पाषाण काल में मानव जो था आखेटक था, यानी कि खाद्य संग्राहक, यानी कि शिकारी। यहाँ पे क्या था, अस्थायी निवास नहीं था। पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव का निवास जो था अस्थायी नहीं था, एक जगह वो अस्थायी रूप से निवास नहीं करता था। पूरा पाषाण काल में वो कभी यहाँ कभी वहां घुमक्कर जीवन जीता था। यानी वहां का तभी का मानव जो था आदि मानव, खाना बदोश, सिर्फ खाने के लिए, जानवरों की भांति सिर्फ उसे खाना चाहिए, बाकी और कोई विकास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं था। मानव क्या था, खाना बदोश था। और जो था पूरा पाषाण काल में क्वार्ट जाइर, यानी कि मतलब क्वार्ट जाइर पत्थर का औजार बनाया जाता था। पूरा पाषाण काल में जो था क्वार्ट जाइर पत्थर का जो था औजार बनाया जाता था। और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण था कि आग का खोज, सबसे मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी कि मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग की खोज थी, जो कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का खोज हो गया था। और मध्य पाषाण काल जो काल था 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल में जो था मानव क्या था, आखेटक, यानी कि पूरा पाषाण काल में भी मानव शिकारी था और मध्य पाषाण काल में भी मानव शिकारी था। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या था, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि पूरा पाषाण काल में पशुपालन का शुरुआत नहीं हुआ था। मानव क्या था, घुमक्कर था, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, खाना बदोश था, आदि मानव था और खाद्य संग्राहक था। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी और मानव जो था क्या करता था, माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म पत्थर का औजार का प्रयोग करता था, यानी छोटा छोटा औजार का प्रयोग करना चालू कर दिया था। कौन काल में, मध्य पाषाण काल में। और पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है आदमगढ़, बागौर और सरायनहरा, 3 जगह से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यानी पशुपालन का जो शुरुआत हुआ था मध्य पाषाण काल में, उसका साक्ष्य 3 जगह से मिलता है। पहला है आदमगढ़, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में है, सरायनहरा यूपी में है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यानी कि प्रथम साक्ष्य मिला है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, बागौर जो कि राजस्थान में है और सरायनहरा जो कि यूपी में है। पूछेगा सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो आदमगढ़, बागौर और सरायनहरा, ये तीनों में जो ऑप्शन में रहेगा वो मार दीजिएगा, तीनों में कोई एक तो रहेगा। उसके बाद मानव क्या क्या था, आग का प्रयोग करना चालू कर दिया था। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग करना चालू कर दिया था और पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि पूरा समुचित ढंग से पशुपालन का शुरुआत नहीं हुआ था, सिर्फ शुरुआत हुआ था। मतलब पूरा हर आदमी कभी पशुपालन नहीं करता था, कोई कोई मतलब शुरुआत हो चुका था। उसके बाद क्या था, जबकि
पूरा पाषाण काल में मानव कुछ नहीं करता था, सिर्फ खानाबदोश था, खेटक था, आदि मानव था, जो कि मानव का सबसे लंबा पीरियड यानी कि सबसे अधिक समय मानव जो है पूरा पाषाण काल में ही बिताया था। और यहाँ पे अस्थायी निवास की पद्धति भी नहीं थी। और मध्य पाषाण काल में भी क्या था, मानव अस्थायी निवास नहीं करता था। उसके बाद नव पाषाण जो है 10,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक था, यानी कि 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक नव पाषाण का काल था। इसमें क्या क्या था, मानव कृषि का शुरुआत, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत, और इसमें कृषि की शुरुआत और अस्थायी निवास, यानी अस्थायी निवास। पहले क्या था, मानव घुमक्कर जीवन जीता था, लेकिन नव पाषाण काल आते आते मानव अस्थायी निवास की पद्धति अपना लिया, यानी कि अपना घर बनाने लगा। क्योंकि जब कृषि का विकास होगा तो आदमी को एक जगह रहना पड़ेगा, और वह जब कृषि का मतलब यानी फसल तैयार होगा तो उसे रखने के लिए एक ही जगह रखेगा। तो मानव जब सोचेगा यहाँ से घूमकर जीवन करेगा तो कितना मतलब गेहूं उपजाएगा तो उसको कितना ढोते रहेगा। इसलिए मानव सोचा कि जब कृषि का शुरुआत हो गया, सोचा इसको भंडारण करने के लिए एक ही जगह पे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब कृषि का शुरुआत हुआ तो उन्होंने अस्थायी निवास की पद्धति भी अपना ली, यानी कि वह एक ही जगह सब पर बस गया। तो पूछेगा अस्थायी निवास कब से चालू हुआ था, तो नव पाषाण काल में अस्थायी निवास चालू हो गया था। और कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में ही हुई थी। गर्त आवास होता है मतलब गड्ढा, मतलब जमीन पे क्या करता था, गड्ढा बना के गड्ढा कर दिया जाता था, उसी के नीचे आदमी रहता था, यानी कि मतलब ठंडा को रोकने के लिए ऊपर से जो हवा चलता था, अगर आप गड्ढा कर दीजिएगा उसमें आप घुस जाइएगा ना, तो ऊपर से जब हवा चलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर से आपको घास घुस देके उसको उसके अंदर में रहता था। तो गर्तवास जो है, गर्तवास कहाँ मिला है, बुर्ज हम जम्मू कश्मीर में। यहाँ से गर्तवास में मालिक को क्या किया था, कुत्ते के साथ दफनाया गया था, यानी मालिक के साथ कुत्ते का दफनाने का प्रथम साक्ष्य बुर्जहोम से मिला है, जो कि बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। पूछेगा मालिक के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुर्जहोम से मिला है। बुर्जहोम जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है बुर्जहोम। और चावल का प्रथम साक्ष्य कोल्डिवा से मिला है, यानी कि चावल का जो है प्रथम साक्ष्य जो मिला है कोल्डिवा से मिला है। और यह क्या क्या था, इस युग में पहिया और कृषि सामान का मतलब निर्माण चालू हो गया। नव पाषाण काल में आदमी जो है कृषि 7,000 ईसा पूर्व, कृषि का जो शुरुआत हुआ था 7,000 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि कहाँ पे है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है अभी पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित सुलेमान एवं कृतक पहाड़ी के बीच में, यहीं से सबसे पहले क्या हुआ था, कृषि का शुरुआत हुआ था, जो कि गेहूं और जो सबसे प्राचीनतम कृषि जो था क्या था, सबसे प्राचीनतम कृषि गेहूं और जौ था। गेहूं जो था वह अपना क्या बुर्ज हम यहाँ क्या कहते हैं, मेहरगढ़ में हुआ था। और जौ का सबसे पहला खेती ईरान में हुआ था। पूछेगा कि जौ का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी मतलब जौ की खेती का शुरुआत ईरान में हुआ था, जबकि गेहूं का मेहरगढ़ में हुआ था। और कोल्डिवा यानी चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो कोल्डिवा में मिला था। और एक क्वेश्चन है प्राचीनतम, एक क्वेश्चन रहेगा कि प्राचीनतम साक्ष्य मतलब नवीनतम आधार पर, खोज के आधार पर कृषि का शुरुआत कब हुआ था, तो 8,000 ईसा पूर्व में हुआ था, नवीनतम साक्ष्य के आधार पर। यानी कि नवीनतम साक्ष्य के आधार पर कृषि का शुरुआत 8,000 ईसा पूर्व में हुआ था। कहा, लोहरादेव। यानी कि कृषि का जो है सर्वप्रथम अगर लोहरादेव ही रहेगा या मेहरगढ़ रहेगा, अगर ये पूछ दिया प्राचीन, सीधा पूछ देगा सबसे पहले कृषि का शुरुआत तो मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ रहेगा तो लोहरादेव नहीं रहेगा, और लोहरादेव रहेगा तो मेहरगढ़ नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि प्राचीनतम साक्ष्य के आधार पर, यानी मतलब नवीनतम खोज के आधार पर जो हुआ है वो लोहरादेव में 8,000 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि मेहरगढ़ में जो खेती चालू हुआ था वो 7,000 ईसा पूर्व में ही हुआ था मेहरगढ़ में। तो इस वीडियो में हम आपको इतिहास के बारे में बताया, जो कि इतिहास का शुरुआती चरण था, जिसमें पाषाण काल
में 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल रह गया, जो कि आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।